सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण। पीछे के श्लोकों में भगवान ने द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और संयम रूपी यज्ञ, इन सब आदि की विस्तृत व्याख्या की, जिनको हमने समझा और जिनको अपने जीवन में उतारकर उनके महत्व के अनुसार हम अपने जीवन में उनको कार्यान्वित कर सकते हैं। आगे के 2 श्लोकों में 29वें और 30वें में यज्ञ रूप से चतुर्विध प्राणायाम का कथन और सब प्रकार के यज्ञ करने वालों की प्रशंसा की है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मार्ग लंबा हो सकता है, लेकिन अंतोत्कत्वा पहुंचता अपनी मंजिल तक है। तो उन सब रास्तों की, उन सब विधियों की, यज्ञ की विधियों की वो प्रशंसा करते हैं, जिनको ऋषि वेदव्यास जी ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह लिखा है। अपान जुव्यहति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गतिरुद्धवा प्राणायाम परायणा अपुरे नियता आहाराः प्राणाय प्राणेषु जुव्यहति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षिपिकल्पनमशा। अर्थात दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। मैं कुछ इन बातों में जो गहराई है, जो गूढ़ता है, जो इनकी बातों का घनत्व, वह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सम ऑफर प्राण आउटगोइंग ब्रीथ एंड अपान इनकमिंग ब्रीथ। तो प्राण और अपान दोनों की बात करते हैं। सम ऑफर प्राण आउटगोइंग ब्रीथ एंड अपान incoming breath, and others apana and prana. Some others who practice pranayama restraint of breath, stop the flow of prana and apana, taking regulated feed, offer 9 vital airs, prana. All these seekers are knowers of sacrifice and destroy their sin by performing it. Some people are destroying their sin by performing this kind of actions. इनको समझने के लिए हमें यहाँ कुछ विस्तार में इन चीजों की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है। प्राण का स्थान हृदय है तथा अपान का हृदय गुदा के नीचे है। यह बात हमें ठीक से समझ में आनी चाहिए, तब हम इनके महत्वों को समझ सकते हैं। प्राण का स्थान हृदय अर्थात ऊपर और अपान का स्थान गुदा के नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर
तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु वायुनासिका के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह हृदय में स्थित प्राणवायु के साथ लेकर नाभि से होती ही स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर आता है और न भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वो भीतर की वायु को दाईं नासिका से सूर्य नाड़ी से द्वारा बाहर निकालते हैं। यह वायु स्वाभाविक ही प्राणवायु तथा पीछे पीछे अपान वायु के साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राणवायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा कि रेचक क्रिया, रेचक क्रिया। तो रेचक क्या है, यह हम समझाने का आपके साथ और समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही प्राणवायु में अपान वायु का हवन करना है और इसको ही रेचक कहते हैं। 4 भगवान मास से पूरक, 16 भगवान मास से कुंभक और 8 भगवान नमा से रेचक किया जाता है। तो जो योग कला के अभ्यस्त लोग हैं वो इन चीजों को जानते हैं। 4 भगवान मास से पूरक, 16 भगवान मस से कुंभक और 8 भगवान मस से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी की पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना प्राणायाम का रूप ही यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरे नियत आहारा प्राणा प्राणेषु युज्यति। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों को प्राणों में हवन कर सकते हैं। अर्थात जिनके जीवन में नियंत्रण है, जिनका अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है, वही लोग प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला प्राणायाम कर ही नहीं सकता। यह बात गीता के 6वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में आपको आगे पूर्णतः समझने और सीखने को मिलेगी। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में, अपान का अपान में हवन करना। अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर ले जाना। इसे स्तंभव्रती प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत हो जाती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सवेश्यपेत सवेश्येते यज्ञ विदो यक्षपति कल्पमशा। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए यहाँ सर्वे अप्ययते पद आया है और उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों के संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानने वाले ही यज्ञविद अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। हम सब यज्ञ के तत्व को कितना जानते हैं, वह इस श्लोक की व्याख्या से आप अपने ऊपर स्वाध्याय करके और अपने इर्द गिर्द के दायरे में इन चीजों को समझ सकते हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। यदि मैंने अपने कर्मों से ही कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचित्, तो यदि कर्मों का मैंने अपने आप से संबंध विच्छेद कर दिया तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। गतागतम काम कामा लभ्यते, यह गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में स्पष्ट से लिखा हुआ है। अतः मन से कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन रहता है। जैसे मिटी न मन की वासना, नो तत् भय न नाश, तुलसी के ते पद मुए, दे दे तन को त्रास। तो आप यदि भगवान को साक्षी मानकर कामना और वासना रहित होकर यज्ञ करें, आहुति दी जाने वाली वस्तुओं का रूप पहले से अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि स्वरूप हो जाती हैं। इस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यह है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग अलग सत्ता बनी हुई है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई है, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान ठीक से हुआ ही नहीं। इस अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान कर्म तत्वों की, कर्म में अकर्म की बातों का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उनसे न बंधना, अर्थात अनासक्त रहना। कर्मों से बंधने का एक ही साधन है, कर्मों से न बंधने का एक ही साधन है, वह है यज्ञ, कि हम यज्ञाग्नि में सबकी आहुति देकर स्वाहा कर दें। जैसे अग्नि में घी डालने पर सभी वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे ही लोकहित के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं। निष्काम पूर्वक केवल लोकहितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया स्वरूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है। जो पाने की कामना रहती है, मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है, वह वास्तव में अपनी अंशी परमात्मा को पाने की भूख है। परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य भूख को सांसारिक पद, दोबारा से स्पष्ट करता हूं कि सभी सांसारिक पदार्थ विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से कैसे मिट सकती है, जब दोनों का स्वभाव ही एक नहीं है, एक विनाशी एक अविनाशी, तो एक दूसरे की भूख मिटाने का साधन कैसे बन सकते हैं। परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है,
तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण का बंधन से हम नहीं छूट सकते। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी न पाने की कामना रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से जाना गया है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगतता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाएं तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का हमें प्रेम प्राप्त होने लग जाता है। अर्थ है 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया, जो आपने पूर्णतः इन व्याख्याओं में सुने, समझे और जानने का प्रयास किया। और 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की है। अब भगवान आगे के श्लोकों में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानियों की व्याख्या करेंगे। अर्थात 31वें श्लोक से लेकर के आगे तक हम यज्ञों के लाभ और यज्ञों की हानि की बात करेंगे। इस 29वें और 30वें श्लोक से हमें ये 4 बातें आज सीखने को मिलती हैं। इससे पहले मैं वर्तमान के लिए इनके महत्व पर, इनको अपने जीवन में उतारने के लिए मैं एक बार से पुनः कुछ वर्तमान कालीन व्याख्या भी करना चाहता हूँ। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। इससे सूक्ष्मता हो जाने पर ही योगीजन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायणम हो जाते हैं, जिससे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाहर वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर को बाहर भी फेंकते हैं। बाहर किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है और भीतर के संकल्प को उठने न देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न बाहर की दुनिया से चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। यह मन की विजितावस्था है। प्राणों को रोकना, मन का रोकना एक ही बात है। जिन्होंने अपने प्राणों पर, अपने श्वासों पर नियंत्रण पा लिया, वह अपने मन पर भी नियंत्रण आसानी से पा सकता है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में उल्लेख है, कुछ ऋषि, कुछ महात्मा, कुछ बुद्ध पुरुष भी इसकी बात कर रहे हैं। एक ही नाम 4 श्रेणियों में जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और कोई बाहर बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा व्यक्ति भी उस उच्चारण को न सुन सके। यह उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात
नाम देखने की अवस्था आ जाती है, फिर नाम को जपना नहीं पड़ता, जपा नहीं जाता, यह नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें तो देखते बढ़ रहे हैं कि सांस आती है कब और बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि श्वास नाम के सिवाय कुछ नहीं कहती। साधक का नाम, साधक का जप नहीं करता, केवल उठने वाली धुन को सुनता है, श्वास भर देखता है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन की दृष्टा को रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना नहीं पड़ता। एक बार सुरत लगा बढ़ दें, स्वतः सुनाई देगा। जपे न जपावे अपने से आवे। कुछ साधु या कुछ उत्तम प्रकृति के साधक ऐसा कहते हैं, न स्वयं जपें और न मन को सुनने के लिए बाध्य करें, और जब चलता रहे इसी का नाम अजपा। ऐसा नहीं कि जब प्रारंभ से ही न करें और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई वस्तु उसके पास तक आ ही नहीं सकती। अजपा का अर्थ है हम न जपे किंतु जप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लगा भर दे तो जप प्रवाहित हो जाए, अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम अजपा और यही है परावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। आगे वाणी में कोई परिवर्तन होता नहीं है, परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसीलिए इसको परा कहते हैं। तो आपने जो इस प्रक्रिया के 4 तत्व हैं, 4 महत्वपूर्ण घटक हैं, उनको यहां जानने की बात की है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। आप देखेंगे कि गीता में 11 बार भगवान श्री कृष्ण ने ओम नाम के महत्व को हमें समझाने का प्रयास किया है। गौतम बुद्ध भी अनापान सती में श्वास प्रश्वास की चर्चा करते हैं। अतः वह महापुरुष कहना क्या चाहते हैं, वस्तुतः प्रारंभ में बैखरी, उससे मध्यमा, उससे उन्नत होने पर जब में पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ लेती है। उस समय जब तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपे क्या, फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा गया है, नाम जपो ऐसा नहीं कहने के कारण की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने में समय लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव, भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष ने जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी ने एक बात कही है, बैखरी और मध्यमा नाम से जप के प्रवेश द्वार मात्र है। मैं दोबारा बोलता हूं, बैखरी जिसकी हम व्याख्या कर चुके हैं और मध्यमा केवल परमात्मा प्राप्ति के भवन के द्वार, प्रवेश द्वार मात्र है। पश्यंती से ही नाम में प्रवेश मिलता है और परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे सब साथ छोड़ जाता है। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है, तो भीतर न तो संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। दूसरे, नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण ही हवन कर सकते हैं। पूज्य संत पुरुष कहते हैं, योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़,
और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक प्रकार के योगी प्राण को प्राण ही में हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहें। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी यज्ञ पुरुष के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों से या इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब भगवान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आगे के श्लोकों में यज्ञ के लाभ और यज्ञ की हानि की चर्चा इस गीता के माध्यम से हमारे साथ करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको यज्ञ का महत्व समझ में आ गया होगा। तो आज के श्लोक से हमें ये 4 बातें बहुत अच्छे से सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, कुछ योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, दूसरे प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। तो देखिए, एक में अपान वायु का प्राण वायु में हवन और दूसरे में प्राण वायु में अपान वायु का हवन। तो एक आती हुई सांस, एक जाती हुई सांस। तो सांस की निरंतरता की लय को जानना ही हवन करना है। कुछ अन्य प्राणायाम परायण श्रेणी के प्राण और अपान की गति रोककर नियमित आहार द्वारा प्राणों को या प्राणों का प्राणों में भी हवन करते हैं, अर्थात वे अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में समाधिस्थ समान भाव लाकर, समता का भाव लाकर, जहां कोई असमता न रह जाए, भी अपने प्राणों का यज्ञ करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले होते हैं। जिन्होंने इन चीजों को जान लिया, जिनके मन में समता आ गई, जिन्होंने श्वास के साथ राम नाम को जपने की कला सीख ली, फिर उनके मन में कोई पाप शेष नहीं रह जाता। ना ही वो पाप के बारे में सोच सकते हैं, ना पाप कर सकते हैं, ना पापियों के साथ बैठ सकते हैं, और यज्ञों को महत्व को जानने लगते हैं। अतः आज की इस व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे यज्ञों के लाभ तथा हानि वाले श्लोकों की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।